गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। डेट है 22 सितंबर और मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। क्लास आपकी 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम मोडाल्स का यूज़ सीखेंगे और कौन सा मोडाल, मस्ट का यूज़ सीखेंगे। तो डीओई ने आपसे पूछा है कि जो आप वर्कशीट कर रहे हैं क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं या फिर जो वर्कशीट्स हैं उनको आप कलेक्ट करके एक जगह पर सेफली रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जो वर्कशीट है आपकी उनको आपको सेफली रखना है क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको वहीं से रिवीजन करना है, तो इसलिए उनको अच्छे से संभाल के रखना। जिस भी कॉपी में आप अपने आंसर लिख रहे हैं उसको भी अच्छे से संभाल कर रखना। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींचा और मैम को भेज दिया उसके बाद पता नहीं लगा कि कहाँ पर वर्कशीट के पेजेस गए, ऐसा नहीं करना। तो चलो बच्चों, पहले आज हमारी वर्कशीट में कुछ देशों के कुछ अजीबो गरीबो रूल्स के बारे में बताया गया है, तो पहले वो पढ़ते हैं। तो देखिए पहले रूल में ये बताया गया है कि डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव डर्टी कार इन रशिया, यानी कि आप गंदी कार ड्राइव नहीं कर सकते हो रशिया में, ठीक है। फिर सेकेंड रूल है इन ओशावा ओंटारियो में, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब द ट्री, यानी कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, ये लॉ के अगेंस्ट है वहाँ पर। हम तो यहाँ पर खूब कूदाफांदी करते रहते हैं पेड़ों पे, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है और आई थिंक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ों पे हम बहुत सारा खेलते कूदते हैं। तो दिस रूल आई डोंट लाइक, मतलब ऐसा रूल नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। बट उनका अपना एक रीज़न होगा कि ग्रीनरी जो है उसको ख़राब करना, एनवायरनमेंट को ख़राब करना एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस रूल के लिए। अब हम अगला रूल देखेंगे। इन मिलाना इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रोन इन पब्लिक, यानी कि ऐसे करते हैं ना, ऐसे गुस्से में, मतलब पब्लिक में ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। बस कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि आप फ्यूनरल यानी कि किसी की डेथ के टाइम जो भी राइट्स होते हैं उस टाइम पे अगर आप गए हो वो एक अलग चीज़ है, या फिर आप हॉस्पिटल में गए हो तो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ आप ऐसे परेशान से नहीं दिख सकते हो, ऐसे मुंह नहीं बना सकते हो पब्लिक में। ये काफ़ी अच्छा रूल है क्योंकि अगर हम ऐसे उदास या फिर ऐसे मुंह बनाकर बैठते हैं तो सामने वाले को भी हम नेगेटिविटी भेजते हैं। तो इट्स बेटर कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है इटली का, ठीक है। अब एक और रूल है सिंगापुर का कि आप च्युइंगम नहीं चबा सकते। इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। तो बच्चों जो गम होता है वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। कई बार स्टूडेंट आते हैं सेंटर पर तो क्या करते हैं, च्युइंगम चबा रहे होते हैं, सीट पे ही चिपका कर चले जाते हैं, तो वो कई बार कपड़ों पे चिपक जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है। तो ये भी रूल काफ़ी अच्छा है। देन नेक्स्ट है इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन इन द वीएनसी, यानी कि आप पिजन को जैसे हमारे यहाँ पर दाने खिलाते रहते हैं। आई डोंट नो कि ये रूल क्यों है, तो आप लोग नेट पे सर्च करके मैसेज कर सकते हैं कि ये रूल ऐसा क्यों है कि आप कबूतरों को दाना नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने मस्ट मोडाल के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि जो मस्ट होता है, मस्ट यानी कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई ड्यूटी होती है, किसी चीज़ को लेके हम जिम्मेदार होते हैं, या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कोई चीज़ें अलाउड नहीं होती है। 3 चीज़ों पे, एक तो ड्यूटी हो हमारी किसी चीज़ को करने के लिए, दूसरा हम क्या हैं, हमारी जिम्मेदारी है उस काम को करने की, तो भी मस्ट यूज़ होगा, या फिर हमें अलाउड नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ करना, तब भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों चलो अपनी वर्कशीट में अब पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका मस्ट का यूज़ होगा, शुड का यूज़ होगा, कैन का यूज़ होगा, क्योंकि ये मोडाल्स हम पिछले कई वर्कशीट से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो देखो मस्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर ड्यूटी होगी, जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी होगी, जहाँ पर हमें रूल्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज़ देख सकते हैं कि यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट्स फुल ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है। आप इसमें आपको नहीं तैरना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल है, अगर आप फिर भी तैरोगे तो आपको क्रोकोडाइल खा जाएगा, ठीक है। आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, तो आप ड्यूटी पे हो तो, यानी कि आई कैन तो नहीं आ सकता ना, मस्ट आपको पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी पे हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें, तो हमें सुटेबल मोडाल चूज करना है। सुटेबल मोडाल में देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। दीज डेज वी वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी मस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दीज डेज बोला है और हम अभी जो फिलहाल के जो दिन चल रहे हैं वो क्या है, हमारे कोविड-19 की वजह से हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी होती है, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमें मास्क पहनना ही चाहिए, ठीक है। अ शील्ड
मस्ट शुड बी वोर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। ठीक है, अब आप कोरोना पेशेंट से मिलने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, मास्क पहनना ही है। तो अगेन फिर कंपल्शन हो गया तो मस्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोरोना पेशेंट मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे दीज डेज मेंशन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे यू कैन वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। तो यू कैन वियर यानी कि यहाँ पे कोरोना का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे कैन का भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता कि कोविड-19 के टाइम में या फिर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी होती तो तब हम हैव टू का यूज कर सकते थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, एज मच एज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी पहले ही दी जा रही है, इतना कंपल्शन नहीं है। ठीक है, पहले इसमें एज मच एज पॉसिबल वी कैन स्टे एट होम, ठीक है ना, वही मस्ट, क्योंकि अब लॉकडाउन, जब आपका लॉकडाउन होता यानी कि अब तो इतना नहीं चल रहा है, अब तो मतलब फेज वाइज थोड़ा ओपन हो चुका है, तो अब तो कैन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहीं पर दे दी गई है तो कैन यूज होगा। ठीक है, अब एज सैनिटाइजर मस्ट और शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें शुड आएगा, हमें करना ही चाहिए, एडवाइस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, सैनिटाइजर शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिकॉशंस के तौर पे हमें करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मली कुछ कोविड-19 के रिलेशन में अगर ये सेंटेंस दिया होता तो फिर हम मस्ट का यूज करते, लेकिन हमें अभी फिलहाल अगर हम हर सेंटेंस को ऐसे ही कोविड-19 के रिलेशन में देखेंगे खुद ही अपने आप ही, तो फिर तो सब में मस्ट आएगा, है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें कि कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ, हमें करना चाहिए। ठीक है, ये काम हमें करना चाहिए। टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ मस्ट। ठीक है, सेफ रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, पीपल लिविंग इन अ कंटेनमेंट एरिया मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टेक्ट, क्योंकि जब वो कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे मस्ट आएगा। पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर जो एरिया है शुड आता, अगर यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया नहीं दिया होता तो शुड आता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेसिफाई कर दिया है कि उस एरिया में जहाँ पर ज्यादा चीजें फैल रही हैं उस एरिया में तो हमें मिनिमाइज करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। वॉशिंग हैंड रेगुलरली शुड बी एंश्योर्ड। ठीक है, शुड बी एंश्योर्ड, ये एक एडवाइस के रूप में होता है। अब आप कहेंगे कि मैम मतलब नॉर्मल सेंस में देखो ना, यहाँ पे अगर आप सारा सब कुछ अगर कोविड-19 के सेंटेंस में देखोगे, सेंटेंस में कह रही हूँ, रिस्पेक्टिव में देखोगे तो सब में मस्ट ही आ जाएगा। लेकिन हमें नॉर्मल सेंटेंस को नॉर्मली ट्रीट करना है और जिस सेंटेंस में कुछ स्पेशल दिया हुआ है फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें फिल करना है। देन यू कैन मस्ट ट्राई टू डेवलप ए साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। यहाँ पे कैन आएगा, वही सब लोगों को तो हम नहीं कह सकते ना कि साइन लैंग्वेज डेवलप कर लो, कैन आएगा। ऑल ऑफ अस शुड या ईट, शुड आएगा, हमें शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, यानी कि हमें बूस्ट तो सबको करनी चाहिए ना इम्यूनिटी, तो शुड आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशिया में आप जो गंदी सी कार होती है वो नहीं चला सकते हो, ओशावा ओंटारियो में आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, जो रूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ठीक है, और डोंट फ्रोन, यानी कि इस तरीके का गंदा सा मुंह लेके आप पब्लिक में नहीं जा सकते हो। हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप किसी बीमार से मिलने जा रहे हो और वहां पे तो फिर थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ती है। ठीक है, इट इज इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर, ये बहुत बढ़िया रूल है। इट इज इलीगल टू फीड पेशेंट इन एजेंसी, ठीक है, अपना अपना है, क्यों नहीं करते ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी और कुछ जो अजीबोगरीब रूल जीओई ने आपकी वर्कशीट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिए हैं तो आपको वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।